हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15वीं शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को सुबह दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रशासन करेंगे। वह इसे 25 अगस्त को एक दिन की आधिकारिक यात्रा पर यूनान जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा ने सोमवार को यहां विदेश मंत्रालय में एक विशेष मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि पीएम मोदी लगातार दौरे पर हैं और यात्राओं के बारे में जानकारी दी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने बताया पीएम मोदी मंगलवार को नई दिल्ली से सुबह जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होंगे और वहां से 22 से 24 अगस्त के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका की 15वीं शिखर बैठक के कार्यक्रम में भाग लेंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद अब एक और नया शहर बसाने की तैयारी की जा रही है। इसका नाम दादरी नोएडा गाजियाबाद इंडस्ट्रियल रीजन रखा जाएगा। ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के बीच नए शहर को बसाने के लिए 21,000 हेक्टेयर जमीन भी अलॉट कर दी गई है। बुलंदशहर और गाजियाबाद को भी मिलाकर करीब 86 गाँव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने अपने मास्टर प्लान को साल 2041 तक पूरा करने की योजना बनाई है। गौतम बुद्ध नगर प्राधिकरण ने अंतिम गाँव मायंचा को भी अधिग्रहित कर लिया है। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। कार्यक्रम के दौरान रमन सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मुझे लगता है विकास की गंगा बह रही थी, शांति का टापू बना हुआ था। जितना भ्रष्टाचार 5 साल में यहाँ हुआ उतना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। अब राज्य में कलेक्टर कलेक्टिंग एजेंट बन गए हैं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के लॉन्चिंग कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही चैनल लॉन्चिंग के मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने एनडीटीवी की पूरी टीम को बधाई दी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल लॉन्च कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया गया कि इंडिया में कांग्रेस और आप साथ में है, लेकिन केजरीवाल यहां आकर प्रचार भी कर रहे हैं। इस पर भूपेश बघेल ने कहा, मुझे जानकारी नहीं बेंगलोर में क्या बात हुई। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। ये बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कई मामलों पर असहमति दिख रही है। इसी को लेकर संशय बना हुआ था कि बैठक में शामिल होंगे या नहीं। अब स्थिति साफ हो गई। केजरीवाल इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की खराब गुणवत्ता के दावे को लेकर अपने इंडिया ब्लॉक पार्टनर कांग्रेस का कटाक्ष किया है। कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने को सही ठहराने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि एक ऐसी याचिका, हमें आपकी याचिका व घोषणा क्यों करनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कोर्ट ने पूछा, आपके क्लाइंट किससे राय दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आर्टिकल 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता का मुद्दा पहले से शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बीजेपी नीति केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने अपने सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरह के बैर के खिलाफ हूं। ममता बनर्जी ने कहा, देश में समुदाय के बीच नफरत पैदा करने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इतिहास रचने को तैयार है। इसरो ने कहा है कि लैंडर की बुधवार को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने की उम्मीद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के संपर्क हो गया है। बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम केसीआर ने सोमवार को आगामी चुनाव के लिए बीआरएस के 115 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में 7 प्रत्याशी बदले गए। सीएम केसीआर ने सीटी केजरीवाल और कामारेड्डी से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लिस्ट में जारी करते हुए कहा कि हम 16 अक्टूबर को वारंगल में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। यूं तो प्रदेश भाजपा की मजबूती के लिए रणनीतिकार अमित शाह ने जातीय तुष्टीकरण के लिए बिहार के तमाम छोटे बड़े नेताओं को साधाकर पार्टी को चुनावी रूप में मजबूत बनाते रहे और इस प्रक्रिया में आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सीताराम मांझी को जोड़ने में सफल हुए हैं। पर वे वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी झिटक गए। यह अमित शाह की राजनीति का अपना स्टाइल है कि डबल थॉट के साथ चलते हैं और जैसे ही मुकेश साहनी का साथ नहीं मिला, डैमेज कंट्रोल की दिशा में चल एक पास चला गया और इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना के अटल पार्क का नाम बदलने का ऐलान कर दिया था, लेकिन बीजेपी की ओर से इसका विरोध किया गया तो पार्क के नाम बदलने का काम रोक दिया गया है। सोमवार को इस पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क करना था, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर विरोध किया और फिर जब विवाद बढ़ा तो फिर सरकार ने इस पार्क के नाम को बदलने का काम रोक दिया। मणिपुर हिंसा मामले में पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए बनी जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 3 रिपोर्ट पेश की। इनमें से एक रिपोर्ट में हिंसा प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा योजना को अपग्रेड करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर शुक्रवार को आदेश जारी करेगा।
बीते 2 महीने से टमाटर की ऊंची कीमतों ने आम आदमी के जेब में आग लगाई हुई। वहीं अब महंगी होती प्याज की कीमत को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने सस्ती प्याज बेचना शुरू कर दिया। इस बीच नींबू, अदरक और हरी मिर्च जैसी रोजमर्रा की सब्जियों की कीमत भी आसमान तक पहुंची। अब सरकार को उम्मीद है कि अगले महीने से सब्जियों की कीमत में नरमी आने लगेगी। आजकल नौकरी ढूंढनी हो तो लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। कई ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म है जहां जॉब ऑफर की भरमार होती है। और आपको बता दें कि लिंक्डइन, इंडियन जैसे प्लेटफॉर्म पर कंपनियां जॉब लिस्ट करती है ताकि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर अच्छे कैंडिडेट को चुना जा सके। अब इस फहरिस्त में एक्स का नाम भी जुड़ गया है। अमेरिकी बिजनेसमैन इलाके मस्क का कहना है कि हक होले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई जॉब्स की जानकारी मिलेगी। कंपनी एक नए जॉब सर्च ऑप्शन को जोड़ रही है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नीतीश कुमार से जब भी सवाल पूछा जाता है तो वो तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। नीतीश कुमार आरजेडी पर ठिकरा क्यों फोड़ते हैं, इसका सच हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आरजेडी जिन 2 नामों को मंत्री पद के लिए भेज रही है उस नाम पर नीतीश कुमार को एतराज नहीं रह गया है, लेकिन खास मंत्रालय दिए जाने को लेकर आरजेडी जेडीयू में मतभेद है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार राखी पर बहनों और महिलाओं को बड़ी तोहफा दे रही। वायरल हो रहे पोस्ट के मुताबिक मोदी सरकार महिलाओं को रक्षाबंधन पर 3000 रुपये का ऐलान कर रही, जिसके बाद से लोग इसके लिए अप्लाई करने का प्रोसेस पूछ रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या आपने भी कोई ऐसी पोस्ट देखी है? अगर हाँ तो सावधान हो जाए। दरअसल सरकारी फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट PIB ने मामले की जाँच की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार गरीब परिवार को मुफ्त चीनी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गरीब परिवारों को मुफ्त चीनी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पिछले महीने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट की हुई बैठक में मुफ्त चीनी देने का निर्णय लिया गया था। सरकार के निर्णय से दिल्ली के 68,747 NFA कार्डधारक समेत 2,80,290 लाभार्थियों को मुफ्त चीनी मिल सकेगी। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बता दें कि सीढ़ी चढ़ते हुए मध्य प्रदेश में आज 5,580 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। भोपाल के फेल में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों की बधाई पत्र भेंटकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज जो शिक्षक बन रहे, मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को सफलता और नई यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले 5500 से ज्यादा शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो में उस याचिका को विरोध किया जिसमें चारा घोटाले से संबंधित डोरंडो कोषागार मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग की गई। पिछले साल 22 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव की जमानत दे दी थी। 75 वर्षीय राजद नेता का डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन के मामले में रांची की एक विशेष CBI अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा है कि 2014 से पहले देश में भ्रष्टाचार और घोटाले का युग था और गरीबों के अधिकार उनके पास पैसे लूटे जा रहे थे, लेकिन अब हर पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। मोदी ने कहा, आंकड़ों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग कर चुका रहे जो सरकार में उनके विश्वास को दर्शाता है। उनके पैसे का अच्छा उपयोग किया जा रहा है। PM मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के CM राइज और शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवनियुक्त शिक्षक के प्रशिक्षण सह अभिमुखीकरण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। झारखंड के धनबाद में 29 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें वह 10,000 युवाओं को रोजगार संबंधित ऑफर लेटर देंगे। दरअसल धनबाद में यह कार्यक्रम स्पोर्ट स्टेडियम 8 लेन रोड में होना है। कार्यक्रम को लेकर अधिकारी की टीम आज स्थल का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लेगी। कार्यक्रम में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद से 1000 युवाओं को ऑफर लेटर मिलेगा, जबकि हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो से भी संख्या 1000 के करीब है। टमाटर की कीमत कई हफ्तों के बाद घटने लगी, लेकिन अब प्याज धीरे धीरे महंगा होने लगा। देश के कई बड़े शहरों में प्याज की कीमत में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए खाद्य मंत्रालय से जुड़ी संस्था नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन यानी NCCF ने सोमवार को दिल्ली में 25 रुपये प्रति किलो की रिफायती रेट पर प्याज बेचना शुरू किया है। अगले कुछ दिनों में देश के कुछ दूसरे बड़े शहरों में भी 25 रुपये प्रति किलो के रियायती रेट पर प्याज की बिक्री शुरू की जाएगी। देश के कई शहरों में प्याज की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सोमवार को दिल्ली के 10 चुने जगहों पर NCCF के आउटलेट को मोबाइल वैन के जरिए 25 रुपये दिया है। बता दें कि सबसे चर्चित नंबर 4 की पोजीशन पर सुरेश के साथ बैटर सूर्यकुमार यादव और 20 साल के तिलक वर्मा का भी सिलेक्शन हुआ है। वहीं संजू सैमसन रिजर्व प्लेयर के रूप में टीम के साथ ट्रेवल करेंगे। एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय स्क्वाड जारी किया गया है। BCCI ने नई दिल्ली में सोमवार दोपहर 1:30 बजे मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस टीम की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद रहे।
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को उमस भरा मौसम बरकरार रहने और हल्की बारिश होने के आसार है। शहर के प्रमुख मौसम यहाँ पे फिर से स्टेशन सफदरगंज बेतसाला में सोमवार को सुबह न्यूनतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली में यहाँ अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। IMD के लिए बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में हिसार विपक्ष के नेता पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनने हैं तो हम बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये प्रति माह करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। दलित और पिछड़ों के 100 गज के प्लॉट दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीब परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। हुड्डा ने कहा बीजेपी JJP सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।